एवरीवन, पार्टनरशिप अकाउंट्स क्लास 12 सीरीज पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको पार्टनरशिप की कुछ बेसिक्स बताए हैं और इस सीरीज में मैं पार्टनरशिप अकाउंट्स को पूरा कवर करने वाली हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जब भी कोई इंडिविजुअल पार्टनर बनता है तो उसमें 3 चीज़ होनी चाहिए। पहला, जो भी पर्सन पार्टनर बन रहा है वो माइनर नहीं होना चाहिए। नाउ व्हाट इज माइनर? माइनर का मतलब होता है कि जब भी कोई पर्सन 18 साल से कम की उम्र का होता है वो पार्टनर नहीं बन सकता है। 18 साल से जो भी ज़्यादा का होगा वही पार्टनर बनेगा। इसको मैं आपको कुछ केसेस के साथ बताती हूँ। केस वन में मिस्टर ए 30 साल का है और मिस्टर बी जो है वो 21 साल का है। अब देखो, दोनों की जो उम्र है वो 18 साल से ज़्यादा का है। जब भी किसी की उम्र 18 साल से ज़्यादा की होती है तो उसको मेजर कहते हैं और 18 साल से कम का होता है उसको माइनर कहते हैं। तो दोनों की उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो दोनों पार्टनर बन सकते हैं। ठीक है, चुप पे आते हैं। तो मिस्टर ए 30 साल का है, मिस्टर बी 21 साल का है और मिस्टर सी 16 साल का है। अब देखो, ये 16 साल का है तो ये 18 साल से ज़्यादा का नहीं है, तो ये माइनर जो है ये माइनर में आ जाएगा और ये पार्टनर नहीं बन सकता है। बट इसमें भी एक कंडीशन है, पता है क्या? जब भी कोई पार्टनरशिप फॉर्म हो रही होती है, जैसे सपोज करो कि आज की डेट में कोई पार्टनरशिप बन रही है, तो उस टाइम जैसे आज अगर कोई पार्टनरशिप बन रही है तो आज की तारीख में ये जो बी सी है ये पार्टनर नहीं बन सकता है। बट ये एक और पार्टनरशिप बन गया ना, एक और पार्टनरशिप बन गया, उसके बाद 2-3 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, कभी भी पार्टनरशिप अगर बन जाना चाहिए, उसके बाद मिस्टर सी आता है और वो ज्वाइन भले कर सकता है। मैंने क्या कहा, जिस वक्त पार्टनरशिप बन रही है उस वक्त कोई भी माइनर पार्टनर नहीं बन सकता है। बट एक बार अगर पार्टनरशिप बन गई तो बाद में आके कोई माइनर ज्वाइन भले कर सकता है, वो ज्वाइन जरूर कर सकता है। और जब भी वो ज्वाइन को 2 एग्जाम्पल समझती हूँ आपको। फर्म में 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, तीनों बियर करेंगे, लेकिन जब फर्म में दूसरे एग्जांपल में अगर आप देखोगे तो 5 लाख का लॉस हो गया है और लॉस में बस ए और बी बियर करेगा। यानी कि जब भी कोई माइनर अगर फर्म के बनने के बाद अगर फर्म में ज्वाइन करता है तो वो प्रॉफिट का हिस्सेदारी होगा, बट वो लॉस कभी भी बियर नहीं करेगा। सेकेंड, जब भी कोई पर्सन पार्टनर बनना चाहता है वो साउंड माइंड का होना चाहिए। माइंड का मतलब होता है कि वो पर्सन मेंटली स्टेट में हो कि वो कोई डिसीजन ले सके। अगर कोई पर्सन, आप सोचो ना, कोई पर्सन मेंटली इलनेस में है, कोई पर्सन डिप्रेशन में है, तो क्या वो कोई डिसीजन ले सकता है? वो जो भी डिसीजन लेगा वो तो वैलिड नहीं होगा। तो एक पर्सन का मेंटल स्टेट अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरी चीज़ आती है, वो है कि कोई भी पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय द लॉ, कि जब भी कोई कोर्ट किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दे किसी भी लॉ में एंटर करने के लिए, वो पर्सन कभी भी कॉन्टैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है।